8th class, Social Science, lesson number 3, Struggles against the British Rule। पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए, ये फर्स्ट चैप्टर में था। और दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा कि उनकी पॉलिसीज़ के कारण, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ के कारण और दूसरी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के कारण कैसे हमारे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो इसके कारण हमारे यहाँ के लोगों ने स्ट्रगल्स स्टार्ट कर दिए। यही आपका लेसन नंबर 3, स्ट्रगल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। एंड ऑपोजिशन बिगैन टू डेवलप एज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स रूल इन इंडिया। जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूल यहाँ पर स्टार्ट किया, उनका विरोध चालू हो गया। इट वॉज इन फैक्ट रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड ग्रीवियंसेस ऑफ वेरियस क्लासेस, dethroned rulers, zamindars, religious leaders, सन्यासीज, सिपोइज, पीजेंट्स, ट्राइबल्स, सभी लोग उनसे परेशान थे, इसलिए वो लोग कंपनी के खिलाफ खड़े हो गए। द ईयर 1857 वॉज एन इवेंटफुल ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1857 1857 का साल हमारे यहाँ भारत के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण साल माना जाता है। 1857 के संग्राम को ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, जब अलग अलग ट्राइब्स के लोगों ने अलग अलग रीजन्स में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये स्ट्रगल शुरू किया था भारतीय सिपाहियों ने। कुछ जो ग्रुप्स थे, जैसे पहला आपको दिया हुआ है सन्यासीज अपराइजिंग। Among the civil uprising, the sannyasis uprising was very important. The 1770 famine in Bengal, 1770 में जो महामारी फैली थी बंगाल में, उससे लोग आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा टूट गए थे। और ब्रिटिशर्स ऐसे मुश्किल समय में उन्होंने लोगों का साथ नहीं दिया, उल्टा उनको लूटा और उनके रिलीजियस जगह पर बैन लगा दिया। तो सन्यासीज ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। इट वॉज थ्रू वॉरेन हेस्टिंग्स, जो गवर्नर जनरल थे, डिलीजेंट एफर्ट्स दैट द सन्यासी अपराइजिंग कुड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, उनके डिलीजेंस के कारण, एफर्ट्स के कारण, प्रयासों के कारण ही सन्यासियों का जो विद्रोह था उसको कंट्रोल किया जा सका। Then Chuar uprising, fed up with the immense financial crisis, increase in land revenue and famine forced Chuar tribals in Midnapur। मिदनापुर में जो चुआर जनजाति के लोग थे, उन्होंने हथियार उठा लिए ब्रिटिश रूल के खिलाफ। उनके रूलर्स थे ऑफ दलभूमि, कैलापाल, धोतका और बारभूमि। जॉइंट हैंड्स, इन लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया टू वेज रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1768। इन लोगों ने 1768 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट किया था। उसके बाद दिया हुआ है हो एंड मुंडा अपराइजिंग। हो एंड मुंडा ये जनजाति के लोग छोटा नागपुर, प्लेट्यू के निवासी थे और सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट्स के निवासी थे। टुक आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट। The tribals strongly opposed the expansion of British administration in this region। ये अपने क्षेत्र में ब्रिटिशर्स को नहीं आने देना चाहते थे। किंग जगन्नाथ ऑफ पाराहर इन बंगाल सपोर्टेड द रेबेलियन। इनकी सहायता बंगाल के पाराहर के राजा जगन्नाथ ने की। ओनली आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल, लंबे संघर्ष के बाद, द ब्रिटिश सप्रेस द अपराइजिंग। ब्रिटिशर्स ने इनके आंदोलन को दबाया। नेक्स्ट इज कोल अपराइजिंग। कोल भी छोटा नागपुर प्लेट्यू के जनजाति थे। वरापेन आर्म्स व्हेन देयर लैंड्स वर गिवन टू मुस्लिम एंड सिख पीजेंट्स। जब इनकी जमीनें ब्रिटिशर्स ने छीनकर मुस्लिम और सिख किसानों में देना शुरू किया, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठा लिए। द अदर रीजन ऑफ दिस रिवोल्ट वॉज लैंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये लैंड मैनेजमेंट के सिस्टम से भी परेशान थे, रेवेन्यू कलेक्शन और मर्चेंट सिस्टम से भी ये परेशान थे। इन्होंने 1831 में सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग, मनभूमि
और दूसरी जगह पर विद्रोह छेड़ दिया। करीब 150 आदिवासी इंक्लूडिंग देयर लीडर्स, जो इनके लीडर्स थे बुधो भगत एंड हिज सन, वर किल्ड इन दिस रिवोल्ट। इस रिवोल्ट में मारे गए और काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद इनके विद्रोह को दबा दिया गया। उसके बाद संथाल अपराइजिंग, संथाल रिवोल्ट लॉन्च बाय द ट्राइबल्स अगेंस्ट कंपनी रूल वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अपराइजिंग। संथालों की जो अपराइजिंग थी, विद्रोह था, वो काफ़ी पावरफुल माना जाता है। द एरिया बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल, भागलपुर और राजमहल के बीच का एरिया, जिसे हम दबन ए कोह के नाम से जानते थे, ये संथालों का डोमिनेटेड एरिया था। दे अपोज द मिसबिहेवियर ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने आते थे, वो इनके साथ मिसबिहेव करते थे, जिससे ये बहुत गुस्से में थे। द फ्लैग ऑफ रिवोल्ट वॉज लेड बाय संथाल लीडर्स सीडो एंड कानू। इनके जो लीडर थे इनके विद्रोह के, संथालों के, उनका नाम था सीडो और कानू। दे डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ कंपनीज रूल इन देयर रीजन। ओनली आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल द ब्रिटिश कुड सप्रेस दिस रिवोल्ट इन 1856। सीडो और कानू ने अपने क्षेत्र में कंपनी का रूल को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन इनके विद्रोह को भी 1856 में दबा दिया गया। उसके बाद अहोम अपराइजिंग, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू एनेक्स अहोम प्रोविंस टू द इंग्लिश एम्पायर इन 1828। 1828 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अहोम क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाने की कोशिश की। इससे परेशान हुए अहोम्स जो थे, उनके जो लीडर थे गोमधर कुंवर, उनको इस बात से नाराजगी थी और उन्होंने रंगपुर पर अटैक कर दिया, लेकिन वो हार गए। उसके बाद खासी अपराइजिंग, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट रोड्स इन खासी हिल। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया था कि वो खासी की पहाड़ियों में और सिलहट के एरियो में रोड्स बनाएंगे, जहां पर खासी जनजाति के लोग रहते थे, जिनके राजा तेरह सिंह थे। उन्होंने विद्रोह किया। बारमानिक एंड मुकुंद सिंह जो खासी लीडर्स थे, पुट अप ब्रेव रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इंग्लिश फोर्सेस बट दे लॉस्ट इन 1833। इन्होंने काफी वीरता पूर्वक युद्ध किया, लेकिन ये भी युद्ध हार गए 1833 में। भील ट्राइब्स वर द रेसिडेंट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में भील जनजाति के लोग रहते थे। द एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस ऑफ ब्रिटिश रूल फोर्स द भील्स टू जॉइन फील्ड। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन से त्रस्त लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया। द ब्रिटिश बिलीव दैट, ब्रिटिश लोग ये समझते थे कि भील जनजाति के लोगों को उकसाया गया था। इनको उकसाने वाले पेशवा बाजीराव सेकंड और त्रयंबक जी थे। इनका जो विद्रोह चला वो 1812 से 1846 तक चलता रहा। द इंग्लिश फोर्सेस डिफीटेड किंग भारमल ऑफ काठीवाड़ एंड कच्छ टू एंथ्रोन हिज माइनर सन ऑन द थ्रोन एंड रूल द स्टेट टेकिंग पावर इन देयर ओन हैंड्स। कच्छ में इंग्लिश फोर्सेस ने वहां के राजा भारमल, जो कि काठीवाड़ और कच्छ दोनों के राजा थे, उनको हराकर उनके माइनर सन, माइनर मतलब जो 18 वर्ष से कम उम्र का हो, उसको माइनर कहते हैं, उसको गद्दी पर बैठाना चाहा। दिस मूव एंगर्ड द सपोर्टर्स ऑफ भारमल। इससे भारमल के सपोर्टर जो थे वो काफी गुस्सा हुए एंड दे वेज्ड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और उन्होंने विद्रोह कर दिया। दे फॉट फ्रॉम 1819 टू 1831। इन्होंने 1819 से 1831 तक रिवोल्ट किया। रमोसी अपराइजिंग, द रमोसी ट्राइब इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स में रमोसी जनजाति के लोग थे और इनके सरदार जो थे वो चितर सिंह थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट किया 1822 में। सतारा के आसपास का रीजन के ऊपर काफ़ी इन्होंने लंबे समय तक कब्जा बनाए रखा। रिवोल्ट ऑफ दीवान बेला थम्पी, वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, हैड साइंड सब्सिडरी अलायंस विद द किंग ऑफ त्रावणकोर इन 1805। 1805 में वेलेस्ली ने
त्रावणकोर के राजा के साथ सब्सिडरी अलायंस की संधि की थी, जिससे राजा नाखुश थे और उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। और जब ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर दबाव डाला, दीवान बेलत हम्पी रोज टू रिवोल्ट। दीवान बेलत हम्पी ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह में दीवान बेलत हम्पी का साथ दिया नायर बटालियन ने, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस विद्रोह को भी दबा दिया। वहाबीज स्ट्रगल। द ब्रिटिश रूल गॉट मोस्ट फैटल चैलेंज फ्रॉम द वहाबीज। ब्रिटिशर्स को सबसे बड़ा चैलेंज वहाबियों से मिला। इनकी एक्टिविटीज 19वीं सेंचुरी के चौथे दशक से लेकर 7वें दशक तक थी। मतलब 1940 टू 1970 के बीच का पीरियड वहाबियों का था, ये कह सकते हैं आप। सैयद अहमद ऑफ रायबरेली चैंपियन दिस स्ट्रगल। इसमें रायबरेली के सैयद अहमद जीते थे। ही वॉज अगेंस्ट एनी रिफॉर्म एंड चेंज इन इस्लाम। ये इस्लाम में कोई सुधार या बदलाव नहीं चाहते थे। उन्होंने सिख रूल के खिलाफ पंजाब में एंड व्हेन कंपनी टुक कंट्रोल ओवर पंजाब इन 1849 वहाबीज रेज्ड रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1849 में विद्रोह चालू किया। द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 जैसा कि पहले भी कहा मैंने, काफी इवेंटफुल ईयर था भारत के इतिहास में। इट वॉज इन दैट ईयर, उसी साल पहली बार आर्म्ड अपराइजिंग टुक प्लेस। आर्म्ड अपराइजिंग यानी हथियारों से विद्रोह शुरू हुआ। पहली बार ये विद्रोह शुरू हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ में, और इसको चालू करने वाले भारतीय सिपाही थे। ब्रिटिशर्स उनको सिपॉय कहते थे। दूसरे दिन सोल्जर्स दिल्ली की तरफ निकल गए, और जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने वहां पर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट डिक्लेयर किया। द स्ट्रगल ऑफ 1857 वॉज बाय फार द मोस्ट वाइड स्प्रेड चैलेंज टू द ब्रिटिश रूल। काफी वाइड स्प्रेड यानी करीब करीब पूरे भारत में एक साथ होने वाला ये पहला स्ट्रगल था 1857 का। As mentioned earlier, the policy of imperialism pursued by the British created unrest among Indian rulers and chiefs. हमारे यहाँ के जो अलग अलग क्षेत्र के जो रूलर्स थे, शासक थे, चीफ्स थे, सरदार थे, the British had entered into an agreement with them by signing the subsidiary alliance. इनको ब्रिटिशर्स ने सब्सिडरी अलायंस की संधि के जरिए अपने में मिला लिया था। But these agreements could be violated by the British at their own will. लेकिन इन संधि की शर्तों को ब्रिटिश कभी भी तोड़ देते थे, वो इसको मानते नहीं थे। सिंध, पंजाब, अवध को ऐसे ही करके उन्होंने अपने रूल में शामिल कर लिया था, मिला लिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो अपन ने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, लॉर्ड डलहौजी ने इसको लेके आया था, जिसका मतलब ये था कि किसी भी शासक की मृत्यु के बाद यदि उसका कोई बेटा नहीं है तो वो किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता, उसका राज्य को ब्रिटिश रूल में मिला लिया जाएगा। इसका भी बहुत सख्त पालन हुआ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का। और इसी के जरिए 1854 में झांसी वॉज अनेक्स्ड व्हेन डलहौजी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन ऑफ द डिसीज्ड राजा एज हिज सक्सेसर। इसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बेस पर उन्होंने झांसी को अपने राज्य में ब्रिटिशर्स ने मिला लिया। अर्लियर इन 1851 व्हेन पेशवा बाजीराव सेकेंड डाइड, जब 1851 में, इससे पहले पेशवा बाजीराव सेकेंड की मृत्यु हुई थी, हिज एडॉप्टेड सन नाना साहेब, तो उनका जो एडॉप्टेड सन था, पुत्र था नाना साहेब, उसको ब्रिटिशर्स ने शासक नहीं माना। मुगल एम्परर हिमसेल्फ वॉज टोल्ड दैट हिज सक्सेसर्स वुड नॉट बी रिगार्डेड एज एम्परर्स। ब्रिटिशर्स ने मुगल एम्परर को भी बोला कि हम तुम्हारे वंशज को शासक नहीं मानेंगे। दीज एक्टिविटीज क्रिएटेड अनरेस्ट। ये सारी एक्टिविटीज से जो रूलिंग फैमिलीज थी वो काफी नाराज थी और इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। द कंडीशंस ऑफ द पीजेंट्स हैड बिकम वर्स।
किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने अपने अनुसार चेंज कर दिया था। पुराने ज़मींदारी सिस्टम को ये पीजेंट्स हटाना नहीं चाहते थे। द डिमांड फॉर रेवेन्यू इन मोस्ट केसेस हैड इंक्रीज्ड एडिंग टू देयर मिजरी। ऊपर से ब्रिटिशर्स हमेशा रेवेन्यू बढ़ाते रहते थे। द ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री वॉज रूइंड। हमारे यहाँ की कॉटेज इंडस्ट्री तबाह हो चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिश गुड्स जो थे उनको भारत में एंट्री मिल चुकी थी जो कम दामों पे मिल रहे थे, और हमारे यहाँ के गुड्स महंगे दामों पर मिल रहे थे हमारे यहाँ की जनता को, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। एक और कारण था, ये सब कारण तो थे ही विद्रोह के, एक और भी कारण था फियर ऑफ लॉस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। लोगों को डर था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे उनका धर्म, उनकी जाति, उनका पुराना कल्चर ये सब छीन लेगी और अपने अनुसार उनको बदल देगी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, फियर ऑफ लॉस ऑफ रिलीजन, कि अपना धर्म खोने का भय जो यहाँ के सामान्य लोगों में था, उसके कारण भी उन्होंने विद्रोह किया। फिर ग्रीवियंसेस ऑफ इंडियन सोल्जर्स, सिपाहियों के विद्रोह करने का कुछ कारण था। सबसे पहला तो उनके लिए कोई स्कोप नहीं था। भारत के सैनिकों का आर्मी में कोई स्कोप नहीं था, उनको प्रमोशन का कोई अवसर नहीं दिया जाता था। दूसरी बात कि भारतीय लोगों को आर्मी की हायर पोस्ट पे नहीं रखा जाता था, वो केवल लोअर पोस्ट के लिए ही थे। हायर पोस्ट केवल यूरोपियन ऑफिसर्स के लिए रिजर्व थी। तीसरी बात कि यूरोपियन सोल्जर और भारतीय सोल्जर, उनकी सैलरी में बहुत फर्क था। भारतीयों की सैलरी जो थी वो बहुत कम थी, यूरोपियन सोल्जर्स को काफी ज्यादा सैलरी दी जाती थी। फिर यूरोपियन सोल्जर्स का व्यवहार भारतीय सैनिकों के खिलाफ बहुत ही बुरा था। और एक और भी काफी बड़ा कारण था, उस समय ब्रिटिशर्स ने नई प्रकार की राइफल्स इंट्रोड्यूस की थी आर्मी में, जिसके जो कार्ट्रिजेज हैं यानी गोलियां, वहां के पार्ट के लिए जो ग्रीस लगता था, वो ग्रीस बनाया जाता था काउज और पिग्स के फैट से। हमारे भारतीय जो सैनिक थे उसमें दोनों ही लोग थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, और उन कार्ट्रिजेस को यूज करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। तो ऐसी किसी भी चीज का उपयोग धर्म के खिलाफ वर्जित था, और सोल्जर्स बिल्कुल अपमानित महसूस करते थे कि काउज और पिग्स के फैट से जो बनी कोई कार्ट्रिजेस हैं उसको मुंह से चबाकर या काट कर हमें उसको यूज करना पड़े। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था सिपाहियों के विद्रोह करने का। सप्रेशन ऑफ द स्ट्रगल, कैसे दबाया गया स्ट्रगल को। एक बात और ध्यान रखिए, जब मेरठ में 10 मई 1857 को सिपाहियों ने पहली बार विद्रोह चालू किया, उसका कारण था इन बारकपुर में मंगल पांडे रिफ्यूज टू लोड दीज कार्ट्रिजेस। मंगल पांडे ने इन कार्ट्रिजेस को लोड करने से मना कर दिया था, और जब उसको लोड करने के लिए दबाव बनाया ब्रिटिशर्स ने मंगल पांडे के ऊपर, तो उसने अटैक कर दिया वहां के 2 इंग्लिश ऑफिसर्स के ऊपर, जिसके कारण मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई थी। यहां से विद्रोह जो था वो स्टार्ट हुआ था। सप्रेशन ऑफ द स्ट्रगल, थ्रू आउट द स्ट्रगल द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स फॉट शोल्डर टू शोल्डर। ये पूरे 1857 के स्ट्रगल के दौरान हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर हर चीज में साथ दिया। और जिसको तोड़ने के लिए इंग्लिश पीपल ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि उन्होंने 50,000 रुपए खर्च किए बरेली में, ताकि हिंदू ऊपर उठ सकें, अगेंस्ट द फ्रीडम फाइटर्स लेड बाय खान बहादुर खान। वहां पर फ्रीडम फाइटर जो थे खान बहादुर खान थे, यानी मुस्लिम थे, तो वहां पर ब्रिटिशर्स ने हिंदुओं को ऊपर उठाने की कोशिश की। इस प्रकार के वो हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाने की कोशिश बहुत की ब्रिटिशर्स ने,
विद्रोह को, 1857 के विद्रोह को खत्म करने के लिए, लेकिन वो फेल हो गए, उनकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। द लीडर्स ऑफ द स्ट्रगल रिकग्नाइज बहादुर शाह एज द एम्परर ऑफ इंडिया। स्वतंत्रता संग्राम के जो लीडर थे सभी ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन्होंने बहादुर शाह को भारत का सम्राट मान लिया था और सबके लिए वो एक यूनिटी, सिंबल ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक बन गए थे। However, despite of the widespread nature of the struggle, within a year it was suppressed. लेकिन फिर भी इतने अलग अलग क्षेत्रों में इतने बड़े स्तर पर होने के बाद भी 1857 के स्ट्रगल को दबा दिया गया एक साल में ही। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन सितंबर 1857। 1857 के सितंबर में ही ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। बहादुर शाह वॉज टेकन प्रिजनर, उनको बंदी बना लिया गया और उनको रंगून में भेज दिया गया जो म्यांमार में है, जहां उनकी मृत्यु 1862 में हुई। सितंबर 1858 लखनऊ फेल टू द ब्रिटिश ट्रूप्स। लखनऊ ब्रिटिश सैनिकों के हाथों में आ गया। The struggle was suppressed with an iron hand by the British. इसका मतलब है कि ब्रिटिशर्स ने बहुत ही कड़े फैसलों के साथ इस पूरे विद्रोह को दबा दिया एक साल के अंदर ही। इंडियन सोल्जर्स एंड कॉमन मैन वर मैस्कर्ड बाय विक्टोरियस इंग्लिश ट्रूप्स। अ लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस वर रेज्ड टू डस्ट। कई गांवों को मिट्टी में मिला दिया गया। ब्रिटिश सोल्जर्स लूटेड द विलेजेस। ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उन्होंने विलेजेस को लूटा, विच सपोर्टेड द रेवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द रिवोल्ट। ऐसे गांव जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, उन विलेजेस को तबाह कर दिया गया, उनको लूटा गया। फ्रीडम फाइटर्स इन लार्ज नंबर्स वर एग्जीक्यूटेड। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दे दी गई और कई लोगों को इनह्यूमन टॉर्चर्स, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया। अब इसके कारण क्या थे? कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द स्ट्रगल। द स्ट्रगल ऑफ 1857 इज अ ग्लोरियस चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फॉर द फर्स्ट टाइम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया अपीयर्ड यूनाइटेड अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत के जो लोग थे एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। वो कॉमन दुश्मन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। A large number of freedom fighters came forth and were known for their courage and love for motherland. इसी स्वतंत्रता संग्राम के बाद बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों की पहचान में आए, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम उनका दिखा, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बख्त खान। ये एक प्रकार से प्रेरणा स्वरूप बने उस समय के युवाओं के। द स्ट्रगल हाउएवर हैड सर्टेन बेसिक वीकनेस। लेकिन इसमें कुछ, इस स्ट्रगल में कुछ कमजोरियां भी थी, जिससे इसकी सक्सेस जो थी वो ज्यादा लंबे समय तक या इनको सक्सेस नहीं मिल पाई। द लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल वॉज इन द हैंड्स ऑफ प्रिंसेस एंड लैंडलॉर्ड्स। इसकी जो लीडरशिप थी वो प्रिंसेस यानी राजकुमार और लैंडलॉर्ड यानी जो पूंजीपति लोग कह सकते हैं आप, उनके हाथों में थी। मेनी ऑफ देम वर ड्रॉन इनटू द स्ट्रगल एज देयर सर्वाइवल वाज थ्रेटेन्ड। कई लोग तो इसलिए आए थे क्योंकि उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। दे रिप्रेजेंटेड द ट्रेडिशनल इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड क्लंच टू देयर ओल्ड आइडियाज। ये पुराने भारतीय सिस्टम को बदलना नहीं चाहते थे, ये उसी को पकड़े रहना चाहते थे। दो द लीडर्स ऑफ द स्ट्रगल फॉट with the aim of overthrowing foreign rule, yet they thought of replacing it with the old order. ये लोग ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश पॉलिसीज को तो बदलना चाहते थे, लेकिन ये अपना ही भला चाहते थे, ऐसा आप कह सकते हैं। द स्ट्रगल बिकेम फेमस ओनली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट इट रिलायंट फ्रॉम द पब्लिक, पीजेंट्स एक्सेट्रा। इस स्ट्रगल को इतना समर्थन इसलिए मिला क्योंकि इसमें आम पब्लिक जुड़ी हुई थी, किसान जुड़े हुए थे, हमारे यहाँ के क्राफ्ट्समैन जुड़े हुए थे, कॉटेज इंडस्ट्री के लोग जुड़े हुए थे, सन्यासी जैसे लोग जुड़े थे, सिपाही जुड़े थे। इसलिए ये स्ट्रगल इतना फेमस और इतना व्यापक तरीके से हुआ।
देयर वर अदर कॉजेज टू, कुछ और कारण भी थे. द मुगल एम्परर वॉज एक्सेप्टेड एज द एम्परर ऑफ इंडिया बाय द फ्रीडम फाइटर्स, बट ऑल द फ्रीडम फाइटर्स वर नॉट यूनाइटेड इन देयर एम. मुगल एम्परर को सम्राट तो चुन लिया गया था फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, लेकिन कुछ फ्रीडम फाइटर्स आपस में ही एक नहीं थे. द फ्रीडम फाइटर्स मोस्टली फॉट इन देयर ओन रीजन्स. अधिकांश जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो केवल अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे. देयर वॉज हार्डली एनी कोऑर्डिनेशन अमंग द फोर्सेस फाइटिंग इन द डिफरेंट रीजन्स. अलग अलग रीजन्स में जो क्रांतिकारी लड़ रहे थे उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था. द इंटेंसिटी लेवल ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर. एक कारण यह भी था कि ब्रिटिशर्स से गुस्सा कुछ क्षेत्रों में ज्यादा था और कुछ क्षेत्रों में नहीं था. जैसे कि आप कह सकते हैं पंजाब में, तो वहां पर जो पंजाब का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था वो ब्रिटिशर्स ने ज्यादा चेंज नहीं किया था, तो पंजाब के लोगों में विद्रोह के प्रति उतना कोई एनकरेजमेंट नहीं देखा गया. वहां से बहुत ही कम क्रांतिकारी जो हैं आप सामने आते हैं. द ब्रिटिश हैड एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन इन पंजाब. द पीपल देयर वर नॉट एज डिससेटिस्फाइड एज इन अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. वहां के लोग ज्यादा डिससेटिस्फाइड नहीं थे. देयरफॉर दो देयर वॉज सिंपैथी फॉर द फ्रीडम फाइटर्स, देयर वर नो लार्ज स्केल अपराइजिंग्स इन पंजाब. पंजाब में आपको कोई ऐसा बहुत बड़ा विद्रोह के बारे में आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि वहां के लोग ज्यादा डिससेटिस्फाइड नहीं थे, ब्रिटिशर्स थे. ब्रिटिशर्स ने वहां पर एक सही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लागू कर रखा था, तो वहां के लोग ज्यादा डिससेटिस्फाइड नहीं थे. कुछ जगह पर जैसे अवध में, बंगाल में और सदर्न इंडिया में, वहां पर ब्रिटिशर्स ने बहुत डोमिनेट किया था, तो इसलिए वहां के लोगों में ज्यादा गुस्सा था. द कंपनीज रूल केम टू एन एंड एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगैन टू रूल देयर एम्पायर इन इंडिया डायरेक्टली. इस स्ट्रगल के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल भारत में खत्म हो गया और पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर 1857 के बाद वो रूलर बन गई भारत की. सेवरल चेंजेस टुक प्लेस इन द ब्रिटिश एटीट्यूड्स एंड पॉलिसीज टुवर्ड्स इंडिया. उसके बाद से ब्रिटिशर्स के एटीट्यूड और पॉलिसीज में काफी कुछ बदलाव आए.